नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे कुंडली के लग्न चार्ट को छोड़ के एक दूसरे महत्वपूर्ण चार्ट पे, जिसको कि नौमांश चार्ट बोलते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, जो नहीं भी जानते उनके लिए जानकारी है कि कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण 3 चार्ट होते हैं। सबसे पहले लग्न होता है, फिर चंद्र होता है। चंद्र यानी कि आपकी राशि पे जो आधारित होता है, जहां पर चंद्रमा बैठा होता है वहां से वो चार्ट बनता है। किसी किसी की लग्न में ही चंद्रमा बैठा होता है तो उनके लिए दोनों चार्ट सेम हो जाते हैं। और तीसरा होता है नौमांश चार्ट। जो लोग जानते हैं उनको अक्सर वो ये बात जानते होंगे कि नौमांश कुंडली को अक्सर लोग शादी से रिलेटेड इश्यू में देखते हैं, या शादी से जुड़े चीजों के लिए जानकारी के लिए नौमांश चार्ट को देखा जाता है। लेकिन एक्चुअली वास्तविकता ये है मित्रों कि नौमांश है क्या। नौमांश तो कायदे से देखा जाए तो इसको अगर डिटेल हम बताते हैं तो इसकी डिटेल ये है कि पूरे आकाश मंडल को, तारा मंडल को हम लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने 12 भागों में विभाजित किया है। समान भावों में या थोड़ा सा अंतर में ये बाद में चर्चा का विषय है। समान में तो नहीं माना जाता है, क्योंकि कई ऐसी राशियां हैं जिनमें चंद्रमा काफी जल्दी अपना समय पूरा कर लेता है, कई में काफी ज्यादा समय लगा देता है। तो समान तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जो लोग मानते हैं उनको 31 डिग्री का रेशियो मान के चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर राशि में 3 नक्षत्रों का इंटरफेयर होता है। 3 नक्षत्रों का इंटरफेयर पूरा पूरा नहीं होता है, लेकिन होते 3 ही नक्षत्र हैं। 3 नक्षत्रों में कुल मिला के, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो कुल मिला के देखा जाए तो एक राशि में 3 नक्षत्रों के कुल मिला के 9 चरणों का जो इंटरफेयर होता है। तो जब 9 चरणों का इंटरफेयर होता है तो नौमांश जो होता है वो लग्न चार्ट का माइक्रोस्कोपिक चार्ट होता है। वो नौमांश चार्ट, नौमांश मतलब देखिए, अगर शादी ही सिर्फ देखनी हो तो 7th हाउस से देखी जाती है शादी, तो 7th जो है चार्ट देखना चाहिए। मतलब B7 इस टाइप की कोई चीज होनी चाहिए, उसमें देखना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग शादी भी नौमांश से देखते हैं। लेकिन नौमांश का मतलब होता है 9th हाउस। एक तो सिंपल में कहने का मतलब होता है 9th हाउस से 9th हाउस को हम लोग वहां से देखते हैं, अपने भाग्य को देखते हैं। लेकिन उसका एक दूसरा अर्थ ये होता है कि नवम अंश, हर एक राशि अपनी बारीकी पर नवम अंश में क्या बोल रही है। मान लीजिए अगर किसी राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो बारीक से बारीक किस अंश को टच कर रहा है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रभाव उसका किस अंश से रिलेटेड है उसी राशि में। क्योंकि हर एक राशि में 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के कुल मिला के, तो एक्चुअली वो किस बारीकी से किस चरण को टच कर रहा है और किस चरण से कहां से पूरी कुंडली को पलट के प्रभाव दे रहा है, उसका प्रभाव भी पूरा पलट के रह जाता है। तो ये जानकारी होती है हम लोग की नौमांश राशि में, नौमांश चार्ट में, है ना। अब नौमांश क्या है कि नौमांश से सबसे पहले देखा जाता है भाग्य, फॉर्च्यून देखा जाता है। जैसे कि 13वां D13 से जो है वो देखा जाता है मिस फॉर्च्यून का भाव है, वो देखा जाता है उससे। इसी तरीके से फॉर्च्यून का जो भाव होता है वो नौमांश से देखा जाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि नौमांश से अगर देखा जाता है तो शादी क्यों देखी जाती है। एक्चुअली हमारी पूरी लाइफ में सबसे बड़ा जो भाग्य का इवेंट होता है वो मैरिज होती है, क्योंकि लग्न से ठीक सामने वाला जो भाव होता है वो 7वां होता है। हमारे पूरा पूरा प्रतिबिंब होता है और हमारी सारी चीजें वहीं से निर्भर करती हैं। तो इसलिए एक जो भाग्य जो होता है, शादी जो होती है, वो भाग्य का बहुत बड़ा पार्ट होती है। शायद हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ा पार्ट होती है, जीवन साथी का पार्ट होता है। इसीलिए उसको फॉर्च्यून, मतलब फॉर्च्यून वाला पार्ट बोला गया नौमांस को। तो अब ये देखना है कि देखते हैं हम लोग कि
नौमांस को हम लोग देखते कैसे हैं? देखिए, जैसे कि नौमांस को देखने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आपका राशि कहाँ पड़ रहा है। मान लीजिए आपकी कोई भी महादशा चल रही है, अब सिंपली आपकी महादशा, फर्ज कीजिए आपकी 6th हाउस की या 7th हाउस की महादशा चल रही है, लग्न चार्ट के अनुसार आपकी 7th हाउस की महादशा चल रही है। सिंपल आपने देखा तो आपके दिमाग में आया कि 7th हाउस की महादशा चल रही है, अब मेरे 7th लॉर्ड मतलब 7th हाउस से जुड़े सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी और जहाँ जहाँ की लॉर्डशिप है वहाँ वहाँ की चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आमतौर पर आदमी कहता है नहीं यार मेरा ज्योतिष पे विश्वास नहीं है, होता कुछ है दिखता कुछ है। ऐसा नहीं है। देखिए, ज्योतिष की भी कई विधाएं हैं। जैसे एक पाराशरी ज्योतिष है, एक केपी पद्धति है, एक जैसे मान लीजिए कुछ लोग लाल किताब से भी ज्योतिष की गणना करते हैं, और नंदी नाड़ी है, भृगुनंदी नाड़ी, उससे भी करते हैं। तमाम तरीके की मतलब जो है ज्योतिष के तरीके हैं, पार्ट हैं ज्योतिष करने के, और जो जिस विद्या से सीख जाए। लेकिन आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि सब एक स्टेज पे जाने के बाद सब सेम काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग है कोई अलग है। अब जब केपी चार्ट है वो नक्षत्रों से देखता है, नंदी नाड़ी कारकों से देखते हैं, पराशरी तो हम लोग देख ही रहे कर ही रहे हैं। लेकिन एक स्टेज पे जाने के बाद लगभग जो सबके मैसेज होते हैं वो सेम होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जाकर के किसको मैच करा पा रहे हैं, ज्योतिषी किसको मैच करा पा रहा है, कहाँ पर जाके करा पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, आप कभी भी देखिए, जैसे मान लीजिए आपको केपी की आप प्रोडिक्शन ले रहे हैं और आप पराशरी की ले रहे हैं, तो आप केपी को पराशरी के लग्न चार्ट से अगर आप टैली करेंगे तो कभी नहीं आप टैली कर पाएंगे। पराशरी के अगर आप लग्न चार्ट से जितने रिजल्ट या महादशा को आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो केपी को आप नहीं करा पाएंगे। उसके लिए देखिए, ये बहुत बड़ी विद्या है, और उसकी जितनी ज़्यादा डिकोडिंग होती जाएगी आगे चल के उतना ही ज़्यादा हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अभी भी आज की डेट में ऐसे कई विद्वान हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिकोडिंग कर रखी है। मैं नहीं कहता कि पहले से कर रखी है, मैं अभी के दावे करता हूँ। अभी भी कई ऐसे हमारे यूट्यूब पे भी मैं भी जानता हूँ उनको, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इन पूरे शास्त्रों को डिकोडिंग कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि रुके हुए हैं, कर ही रहे हैं। अपने प्रयास पर उन्होंने बहुत ही अच्छी डिकोडिंग करके रखी है। तो जितनी ज़्यादा डिकोडिंग होती है, तो डिकोडिंग से ये पता चलता है, जब आप देखेंगे तो पाराशरी को अगर आपको देखना है, अच्छी तरह से फलीभूत करना है, अगर मान लीजिए महादशा को फलीभूत करना है, देखना है, फलीभूत इन द सेंस कि फलीभूत का चार्ट देखना है, तो आपको ये भी देखना है कि हमारी पाराशरी क्या बोल रही है और हमारे केपी सिस्टम क्या बोल रहा है। तो वो सिस्टम को अगर आप जब मैच करेंगे तो केपी सिस्टम चूंकि नक्षत्रों से चलता है, पाराशरी में लग्न चार्ट में आप सीधे सीधे ग्रहों से देख रहे हैं। तो जब आपको माइनर स्टेज पे आप जाएंगे तो आपको पाराशरी और केपी लगभग क्या पूरे के पूरे आपको सेम दिखेंगे। अब ये माइनर स्टेज पे जाएंगे कैसे? उसके लिए नौमांस या जितने भी डिविजनल चार्ट होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि डिविजनल मतलब एक मकान में घुसने के लिए आपको एक दरवाजा है, वो आपका लग्न हो गया। लेकिन आपको अगर हर कमरे को खोलना है तो सबकी अलग अलग गेट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिविजनल चार्ट जो होते हैं वो गेट होते हैं हर भाव के, और जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट गेट जो होता है वो होता है नवमांस का, क्योंकि वो भाग्य से जुड़ा होता है। तो कभी भी अच्छा, चूंकि क्या होता है, बिल्कुल सा सिस्टम मतलब सिंगल सा सिस्टम है, सीधा सिस्टम में फंडा है कि आप जब भी देखेंगे तो एक राशि जो बनती है पूरी की पूरी, वो 9 चरण मिला के बनती है, नक्षत्रों के 9 चरणों को मिला के बनती है। तो 9 चरण में नवम अंश, एक बारीक नवम अंश, मतलब एक लास्ट अंश क्या बोलता है, ये दैट इज का डिफाइंड जो है
नौमांश पार्ट। तो नौमांश चार्ट होता है, D9 होता है, वो इस चीज को डिफाइन करता है और जिसके बेस पे आप बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल से किसी भी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये चूंकि आपके साथ शेयर करने का उद्देश्य ये था कि कभी भी आप लोग नौमांश को सिर्फ और सिर्फ शादी के पर्पज से ना देखें। मैं तो कहता हूँ देखिए, भाग्य भाग्य अलग से होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी की जमानत नहीं हो रही, अब वो परेशान है, जमानत नहीं हो रही, निर्दोष आदमी फंस गया, तमाम ऐसा होता है। अब वो महादशा का चक्कर देखना, उसको महादशा चेक करनी, कौन सी चल रही, कैसे चल रही। अब जनरली थोड़ा बहुत अगर ज्योतिष जानता है तो उठाया उसने, पर असली ज्योतिष सबसे ज्यादा कॉमन चल रही है तो उसने उठाया, लग्न चार्ट से उठाया, उसका सूत्री दशा देखी, दशा देखने के बाद उसके दिमाग में आया ये दशा चल रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, एट द सेम टाइम उसी दशा को आप नवमांश चार्ट में लगाकर जब आप राशि तुल्य नवमांश से उसको मैच कराएंगे, तब आपको उसका एक्चुअल जो फिगर है, एक्चुअल फेज जो है महादशा का, वो आपको सामने नजर आएगा और आपके साथ घटित होता हुआ नजर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप कभी भी नौमांश चार्ट को देखें या कभी भी किसी भी परेशानी से महादशा को अगर आपको चेक करना है, मैं तो सबसे ज्यादा महादशा को इसलिए मानता हूँ क्योंकि दशा से बड़ा कुछ नहीं होता है। देखिए, दशा योग बताते हैं कि आपकी कुंडली में ये चीज घटित होगी, लेकिन दशा ही एक ऐसी चीज है जो बताती है कब घटित होगी। तो एक्चुअल आपको जो टाइम ड्यूरेशन जानना है वो आपको दशा से जानना पड़ेगा, और दशा का बिल्कुल अगर एक्चुअल प्रेडिक्शन लेना है तो आपको नौमांश चार्ट के राशि तुल्य नौमांश पे जाकर के इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, आप लोग इसको जरूर से ध्यान में रखिए और आने वाले समय में थोड़ा इतना एक्टिव जरूर होइए ज्योतिष के प्रति कि आप जो है वो ये पूरी प्रेडिक्शन गहराई से जाके कर सके। ये इसके लिए छोटा सा एक टूल है, छोटा सा क्या, एक महत्वपूर्ण टूल है। आप इसको देखेंगे देन आप ये जान पाएंगे कि अभी कितनी चीजें और होनी बाकी हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो हमारे नए व्यूअर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया करें, क्योंकि हमें भी इंतज़ार रहता है। और हाँ, अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप बेशक जो है आप कमेंट्स पे जाकर हमसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।